क्या आपको भी लगता है कि आप अपने करियर में स्टक हो गए हैं, करियर ग्रो नहीं कर रही है? अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस और टिप्स शेयर करूंगा जिसके द्वारा आप अपने करियर में बहुत फास्ट ग्रो कर पाएंगे। बहुत सारे मिस्टेक्स हम और आप करते हैं जो अपनी करियर को शुरुआत करते हैं, पूरा फोकस हार्ड वर्क पे लगाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के कॉर्पोरेट की रियलिटी कुछ और है। आपको मेहनत के साथ साथ कुछ और भी करना होगा, लेकिन वो क्या है यही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कुछ पॉइंट्स जो आपको तुरंत से तुरंत इंप्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहला, बिल्ड नेटवर्क। आप मेहनत करते हैं, आपको करियर ग्रोथ कब मिलेगी? जब आपको एक नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए रोल मिलेंगे, नए ज्योग्राफी एरिया में काम करने को मिलेगा, तभी आपकी करियर ग्रोथ होगी। और ये सारा करने के लिए सिर्फ आपकी हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी की स्टेक होल्डर्स होते हैं, ऐसे लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं, ऐसे लोग जो नए प्रोजेक्ट और करियर इनरिचमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। 4-5 लोगों का लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा और उनके साथ फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन करना पड़ेगा। और जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपको हेल्प नहीं मांगनी है। सबसे पहली चीज़ है आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनके ऊपर आपकी करियर उस कंपनी में डिपेंड करती है, और फिर आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आर यू वर्किंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस और नॉट? दूसरी चीज़ है उनसे आप सीखने जाइए, आस्क फॉर टाइम, कुछ समय उनसे मांगिए। आपने जो काम किया है उसके ऊपर उनकी इंसाइट, उसके ऊपर उनकी फीडबैक मांगिए। एक रिलेशनशिप आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बनाना पड़ेगा। ये हो गया इंटरनल नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी नेटवर्क के ऊपर आपको काम करनी पड़ेगी जो कि ऑनलाइन होती है, कंपनी के बाहर। आप किस भी एरिया में सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि हर चीज़ आपकी कंपनी में नहीं हो रही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बाहर के कंपनी से, बाहर के लोगों से भी आप सीखिए और एक ऐसा नेटवर्क बनाइए जिससे ना कि आप अपने करंट रोल में अच्छा कर सकें, बट एक डिपेंडेबल रिसोर्स भी हो सके, ताकि फ्यूचर में अगर आपको कुछ सीखने की ज़रूरत हुई या फिर जॉब की ज़रूरत हुई तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है लैक ऑफ करियर प्लानिंग। नाउ जब आपको 1 लाख रुपए मिल जाते हैं तो आप बहुत सारी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि उस 1 लाख को कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आपको रिटर्न ज़्यादा मिले। फिक्स डिपॉजिट करना है, SIP करना है, तो ऐसे आप प्लानिंग करते हैं ताकि आपकी रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अनफॉर्चुनेटली जब करियर की बात आती है तो आप या मैं, मैक्सिमम लोग करियर प्लानिंग नहीं करते कि 2 साल के बाद क्या करना है, 3 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, किस रोल में देख रहे हैं, और जिस भी रोल में आप देख रहे हैं उसके लिए क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए और आपकी क्या अभी कॉम्पिटेंसी है। एक करियर की प्लानिंग करना नेक्स्ट 5 से 10 साल के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से रोल को आप टारगेट कर रहे हैं, 5 साल के बाद फिर आप बैकवर्ड आप देखिए कि उस रोल को करने के लिए क्या क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए, बोथ हार्ड स्किल्स एज वेल एज सॉफ्ट स्किल्स, और उसकी एक लिस्ट बनाइए और धीरे धीरे आप उस कॉम्पिटेंसी को एक्वायर करना शुरू करिए। इससे क्या होगा कि आप जब छोटी छोटी चीज़ों को जमा करेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस कॉम्पिटेंसी में, उस स्किल में बहुत प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, और उस रोल के लिए जो आपने 5 साल के बाद डिसाइड किया है उसके लिए आप बहुत जल्द रेडी हो जाएंगे, और तब आपको ये सारी स्किल को एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है इग्नोरिंग फीडबैक। ऑफिस में या फिर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बहुत सारे फॉर्मल या इनफॉर्मल फीडबैक हम सबको दिए जाते हैं और मैक्सिमम फीडबैक हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो फीडबैक वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दे रहा है या फिर वो फीडबैक आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी करियर मिस्टेक होती है। किसी भी फीडबैक को आप नोट डाउन करिए और अपने हिसाब से इवैल्यूएट करिए। अगर आपको 10 फीडबैक आपके मैनेजर देते हैं, आपके कलीग देते हैं या फिर आपकी लीडरशिप टीम देती है, तो आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कि कौन सी फीडबैक के ऊपर आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
मैनेजमेंट ट्रेनी है या फिर आपने इंजीनियरिंग ट्रेनी ज्वाइन किया है, तो ये अक्सर आपको फीडबैक मिलती है कि यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद क्रॉस फंक्शनल टीम। सो हार्ड स्किल्स या सॉफ्ट स्किल, उसके लिए आपको फीडबैक दी जाती है। उन फीडबैक के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, और ना सिर्फ आप उसके ऊपर काम करिए, यू शुड गो बैक टू योर मैनेजर एंड टेल हिम। उनको आपको बताना होगा कि आपने ये फीडबैक दिया था और मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, व्हाट इज़ योर फीडबैक नाउ, एम आई इम्प्रूविंग or I have to work something more on it. And also creating perception in the minds of people who have given you feedback that you are working on it is extremely important. Too much focus on hard skill and less focus on soft skill is another mistake which most of the professionals do. फॉर एग्जाम्पल, जो टेक्निकल रोल में काम करते हैं उनको लगता है कि हार्ड स्किल बहुत ज़रूरी है, कोडिंग बहुत ज़रूरी है, या फिर जो कोर स्किल्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल, कोडिंग स्किल वो इम्पॉर्टेंट है जब आप बिगिनिंग ऑफ द करियर में। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, हार्ड स्किल की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम होती जाती है और सॉफ्ट स्किल की इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है, क्योंकि जब आप एक मैनेजरियल रोल अडॉप्ट करते हैं तो लोगों को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क आपके लिए हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक गैप आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि सॉफ्ट स्किल में कहाँ कहाँ गैप है। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, क्या आप लोगों को सही से मोटिवेट कर पाते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप एक अच्छे टीम को ड्राइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी जो भी आपकी स्टेटस है, आपको बैठ के 2-3 सॉफ्ट स्किल आइडेंटिफाई करने होंगे और धीरे धीरे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस टू चेंज, ये एक और मिस्टेक है जो एवरीबडी शुड अडॉप्ट टू। जनरली हमारी और आपकी बिलीव ये होती है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। चेंज करना मुश्किल होता है लोगों को। आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपका मैनेजर चेंज होगा, आप जब कंपनी चेंज करते हैं तो पूरी इन्वायरमेंट चेंज होती है। तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि पीपल विल हैव टू चेंज, नोबडी विल चेंज फॉर यू। आपको ही आपके कंपनी के एनवायरनमेंट के साथ चेंज होना पड़ेगा। तो यू नीड टू बी more flexible than rigid, or being rigid is something which you should avoid. Ignoring the company culture is another mistake which we all do. हर कंपनी की कल्चर अलग होती है। किसी भी कंपनी में 2 तरीके के कल्चर होते हैं, एक जो आप देखते हैं और दूसरा जो हिडन होता है। तो आपको आपके कंपनी की कल्चर को बहुत जल्दी अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप कंपनी की कल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ये मिस्टेक मैक्सिमम करते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द जो लोग कंपनी के कल्चर को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उनको लगता है कि मैं कहाँ आ गया, इस कंपनी में शायद मैं फंस गया। ऐसा नहीं है। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट आप कंपनी के कल्चर को इग्नोर ना करें, और ये आपके सक्सेस को बहुत जल्दी डिटरमिन करेगी। नेक्स्ट मिस्टेक टू अवॉइड इज कंफर्ट जोन। ये हमेशा होता है। आप घर में भी जिस सीट पे, जिस सोफा पे बैठ के टीवी देखते हैं वहीं आपको देखना अच्छा लगता है, जिस चेयर पे बैठ जाते हैं वहीं आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वैसा नहीं है, तो आपको किसी भी रोल में कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए। अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं और कंफर्ट जोन में ही आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। यू शुड बी ओपन टू टेक मोर प्रोजेक्ट। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रोल चेंज के द्वारा, लोकेशन चेंज के द्वारा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी को अक्वायर करिए, एंड ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन टर्म्स ऑफ रोल, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट आपने वो कॉम्पिटेंसी बिल्ड की है जो मार्केट में रिक्वायर्ड है, सो दैट आप उस कंपनी के लिए भी रेलिवेंट रहेंगे प्लस मार्केट के लिए भी रेलिवेंट रहेंगे। और बहुत ज़्यादा अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आपको कंपनी स्विच करने के लिए भी सोच सकते हैं। सो कंफर्ट जोन इज समथिंग विच यू मस्ट अवॉइड। और नेक्स्ट मिस्टेक विच वी ऑल डू इज दैट हम काम में ही लग जाते हैं। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, इज नॉट द कंप्लीट लाइफ।
तो एक वर्क लाइफ बैलेंस होना स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द करियर बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत करिए, बहुत हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा समय आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करने के लिए, अपने पैशन को परस्यू करने के लिए ज़रूर निकालिए। एक वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो आप अपने करियर को स्ट्रेच कर सकते हैं, तो आपकी करियर एक लॉन्ग टर्म करियर होने में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड फाइनल मिस्टेक विच आई वुड आस्क यू टू अवॉइड इज नॉट बिल्डिंग ए पर्सनल ब्रांड। कंपनी में काम करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ ही आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप जॉब चेंज करेंगे या फ्यूचर में उस कंपनी में ही जब एक अच्छे रोल की कंटेंशन बढ़ेगी, 2-3 दावेदार होंगे, तो एक पर्सनल ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक पर्सनल ब्रांडिंग पर्सनल एरिया में या फिर जैसा भी एक आप पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए। तो ये कुछ ऐसे मिस्टेक हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आप अपने करियर में बहुत फास्ट ग्रो करें। और अगर आपने इन 10 मिस्टेक को अवॉइड किया तो आप देखेंगे कि आपकी करियर अचीवमेंट बहुत जल्द से जल्द मिलेगी। I will be happy to support you in any manner. If you have any question, any comments or any suggestion, please write in the comment box. I would be happy to answer each one of your queries and also learn from each one of you.